बस फ्री थी। बस क्यों गुनाया बस थी? बस में भीड़ थी इसलिए नहीं आए। परीक्षा केंद्र कोई मान लीजिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, साथ आए उनके लिए रुकने के लिए कोई और है, कोई सभी परेशान हो रहे हैं जो साथ आए। बरामदा तो हो कहीं थोड़ा बैठ सकें, थोड़ा सा सुकून से बैठ सकें। बरसात के टाइम में भी यही हालात होती है, भीजते रहते हैं, भगाते रहते हैं। मैं राजस्थान सरकार से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बसों की संख्या है ना वो तो कम से कम ठीक करे। बसों की संख्या कम थी, टोंक से आया हूँ मैं, तो वहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह बच्चे आए हैं। न तो रहने की व्यवस्था है, न कोई पानी की व्यवस्था है, और रात को भी आने में यहाँ बहुत परेशानी हुई। इनमें एंट्री 8:17 चालू हुई है, जबकि 8 बजे का टाइम है एडमिट कार्ड पे। लेट जो की लाइन अभी तक बाहर तक लग रही है, 9 बजे लोग बंद कर देंगे। अगर कोई बाहर रह जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। राम राम, नमस्कार। मैं रेबेका थे, देख रहे हो झलको राजस्थान। अबार में शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खातीपुरा अटे रीट की परीक्षा को आयोजन करो जा रहे है। जी हाँ, थान पतो है राजस्थान में शिक्षक बनवा के लिए रीट की परीक्षा एक बेहद ही अहम परीक्षा है, और ई परीक्षा को आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा करायो जा रहे है। परीक्षा लेर सख्त इंतजाम किया गया है और अभ्यर्थियों की सघन जांच करी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटमा या घड़ी, स्मार्टफोन सब पर बैन लगाया गया है। ई परीक्षा के बारे में आप उम्मीदवार से बात करसा और आकी राय जानवा की कोशिश करसा कि भाई आगे कई सुझाव है और कई परीक्षा व्यवस्था की अन की लागी की जगह आयो। मैं सवाई माधोपुर से। थान कई लाग रहा है कि ई बार कई सरकार अलग इंतजाम करी है। अरे बहुत बढ़िया कर दिया मैडम, बहुत बढ़िया किया। सब फ्री है। मन सुनवा आयो कि अब की बार पदा की संख्या कम है, बिन लेर थे काई की बचाओ। बढ़िया मैडम, कोई दिक्कत को कम मत चल जाओ। अच्छा, मतलब था की मेहनत पर पूरा भरोसा है। अरे कत्ते तो थे की जगह आया हो? भरतपुर। तो कहाँ आया थे? फ्री बस आया हो या खुद का साधन आया हो? ट्रेन से आए थे, बस फ्री थी। बस क्यों गुनाया बस थी? बस में भीड़ थी इसलिए नहीं आए। देखो, एक जो समस्या मतलब देखी जा रही है वह है कि बसा की संख्या कम होने के कारण बहुत ज्यादा मतलब उम्मीदवारों परेशानी को सामना करना पड़ रहा है कि बहुत धक्का मुक्की हो रही है। तो एक जो सुझाव सरकार ने उम्मीदवार की तरफ से आ रहा है कि भाई बसा की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। थे अभिभावक हो साथ में? हाँ, साथ अभिभावक का कोई किसी तरह की परीक्षा केंद्र कोई मान लीजिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, साथ आए उनके लिए रुकने के लिए कोई और है, कोई सभी परेशान हो रहे हैं जो साथ आए। जलपान की व्यवस्था जरूरी है साहब, बहुत जरूरी है, क्योंकि 1200 लोग आवे हैं। अटे 20-20 25-25 30 रुपए की बोतल देवे, पास में दुकान भी कौन रहे, तो बी के अनुसार अपन सब अटे मिल जावा व्यवस्था, तो लोग अटे उठी भागे कौन है, परेशान कौन है। बरामदा तो हो कहीं थोड़ा बैठ सकें, थोड़ा सा सुकून से बैठ सकें। बरसात के टाइम में भी यही हालात होती है, भीजते रहते हैं, भगाते रहते हैं। बैठने की व्यवस्था नहीं इसमें, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए परेशान आए सुबह से, रात भर ऐसा लग रहा है रात भर सब भटके में, कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, रात में दिक्कत बहुत हुआ है। प्रेस होने का भी कहीं कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे आप भी? ना टॉयलेट के लिए व्यवस्था यहाँ पर, कोई रुकने की व्यवस्था है नहीं थी। रात को कमरा लिया था 1000 रुपए का, किराया भी बहुत महंगा कर रखा है यहाँ पे। कांग्रेस में इतना बढ़िया वो रोल था, हर सेंटर पे वो बनाए थे रुकने के लिए व्यवस्था, रजाई गद्दे सब चीज दी थी। इस सरकार में कोई भी वो नहीं है। मैं राजस्थान सरकार से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बसों की संख्या है ना वो तो कम से कम ठीक करे, क्योंकि मैं टोंक से जयपुर आया हूँ और बसों की ये हालत है कि ऊपर नीचे हो रहे हैं बच्चे, माय नहीं रहे, जोरों से कुचड़ के आ रहे, फुल बस भरी हुई है। तो बसों की संख्या बहुत कम है, अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट। देखो, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हमने फ्री बस व्यवस्था शुरू करी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। लोग बोल रहे हैं कि बसों की संख्या प्राप्त नहीं है, हम धक्का मुक्की करके एकदम जानवरों की तरह भर भर के आ रहे हैं। तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है ये कहना कि व्यवस्था सुचारू रूप से है, बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों में, उम्मीदवारों में, उनके घर वालों में काफी असंतोष दिखाई दे रहा है। कहाँ से आप एग्जाम देने? जयपुर से। कैसी तैयारी है आपके रीट को लेकर? वो तो एग्जाम डिसाइड करेगा। आपका क्या राय है कि क्या परीक्षा में व्यवस्थाएं होनी चाहिए उम्मीदवारों के लिए, ताकि आप लोग आराम से परीक्षा दे सके बिना किसी परेशानी के? परीक्षाएं नकल विहीन होनी चाहिए सबसे पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद बैठने की व्यवस्था अच्छी हो। वाटर तो वैसे भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर भी मिल जाए तो अच्छा ही है टाइम पे। ज्ञान की कई तैयारी है था कि परीक्षा ले? अच्छी तैयारी है।
अच्छी तैयारी हो जाओ लो अब की बार। हाँ पक्का हो जाएगा, 4th ग्रेड में भी हो गया। केंद्र पर जो इंतजाम करेड़ा है परीक्षा लेर बी पर था की काई राय है और थे काई सुझाव दे बजाओ। केंद्र पे ठीक है, लेकिन बस थोड़ा वो बसों की संख्या कम थी। टोंक से आया हूँ मैं, तो वहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह बच्चे आए हैं। जो परीक्षा के लिए जो इंतजाम करेड़ा है ई केंद्र पर बिन लेर था की काई राय है। इंतजाम क्या है, कुछ नहीं, टॉयलेट की है नहीं यहाँ, न कोई दुकान वगैरह है, व्यवस्था तो कुछ नहीं है। बच्चियों का भी ये सेंटर इतनी दूर दूर दे दिए हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी ले बच्चियों के लिए पास में ही होती है, सरकार ने सबको दूर दे दिया है। देखो आंको असंतोष है कि भाई जो सेंटर है स्पेशली लड़कियां के लिए और महिलाएं के लिए वो घर मतलब कि होम सेंटर ही होनी चाहिए, पर इतनी दूर नहीं देनी चाहिए। न तो रहने की व्यवस्था न कोई पानी की व्यवस्था है, और रात को भी आने में यहाँ बहुत परेशानी हुई। और ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बसों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई मतलब आने की ट्रैफिक जो यातायात सुविधा वो भी सही नहीं है, और यहाँ सेंटर पे सुविधा सही नहीं है। मतलब सुविधा सही की जाए और स्टूडेंटों पे ध्यान दिया जाए जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। देख लो आप ये बस कैसे भर के आ रही है, मतलब कैसे 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 आ रहे हैं लोग, कितनी परेशानी से आ रहे हैं। और मतलब ट्रेनों में धक्का खा के, बसों में धक्का खा के आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। व्यवस्था सुधारी जाए। 50 रुपये का जो किराया होना चाहिए, जो 150 रुपये दे के आ रहे हैं, इतनी मुश्किल से आ रहे हैं, वो भी 2-2 3-3 ऑटो बदल के आने पड़ रहे हैं, और ट्रेनों में बसों में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं करौली साइड से आया हूँ, मेरी भाभी को पेपर दिलाने आया था यहाँ पे। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थे, तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझको ये आई थी कि वो प्रेग्नेंट थे। अब हम बसों के लिए गए थे, वहाँ पे हालत विशेष खराब बसों में। अब आप एक प्रेग्नेंट लेडीज को लेकर ऐसे बसों में नहीं आ सकते, ये हालत थी। फिर मजबूरी में गाड़ी करके लेके आनी पड़ी। गाड़ी वालों की रेट अलग ही हो चुकी है इस टाइम पे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आदमी जाएगा ही। गाड़ी वालों की रेट अलग, कोई बात नहीं, हम वो करके यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कमरों की रेट अलग है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर आ चुका है। अब यहाँ पे हम मेरा बस यहाँ पे सेंटर से इतना सा सवाल है, चलो कोई बात नहीं, अभिभावकों की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। एंट्री 8:20 पे चालू करी है, 8:17 पे। इनमें एंट्री 8:17 पे चालू हुई, जबकि 8 बजे का टाइम है एडमिट कार्ड पे। लेट जो की लाइन अभी तक बाहर तक लग रही है, 9 बजे लोग बंद कर देंगे। अगर कोई बाहर रह जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है? ये इनकी तो ये तो अपना कह देंगे कि भाई 9 बज गए आपकी एंट्री बंद है, और एंट्री फिर इन्हें 8:17 पे किस मुंह से चालू करी है? इनको टाइम पे करनी चाहिए थी। यहाँ पे खड़े होकर बार बस भाषण देते रहे पुलिस वाले 20 बजे तक। अब मुझे यहाँ पे डर लग रहा था, गाड़ी करके लेके आया हूँ, यहाँ पे खड़ी है भाभी गाड़ी में बैठे। कल को उनसे ज्यादा देर खड़ा रिया जाएगा नहीं, वो यहाँ खड़े रहते हैं और 9 बजे ने गेट लगा दिया, वो कौन जिम्मेदार होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि जो लोग लाइन में लग रहे हैं उनको भी 9 बजे के बाद ले लेंगे। ये इनको एंट्री तो 8 बजे चालू करनी चाहिए थी। अब भी देख लो लाइन खत्म हुई नहीं है। अब 9 बजे तक अगर ये कंप्लीट नहीं होती तो इसकी जवाबदेही किसकी है? फिर उसके बाद यहाँ पे अभिभावकों की पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है तो इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि बाहर पानी के कैंपर रख ले। अब हम यहाँ पानी की व्यवस्था कहाँ ढूंढते डोले? गांव का एरिया है, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई अच्छी दुकान है कि आप बोतल खरीद लो, बोतल खरीदने वापस दूर जाओ। भाई ना कोई रुकने की व्यवस्था, ना खाने पानी की कोई व्यवस्था, आसपास कोई दुकान हो। चलो गवर्नमेंट व्यवस्था नहीं कर सकती, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कोई आसपास व्यवस्था गवर्नमेंट एक पानी की व्यवस्था तो करवा सकती है ना। इतना तो आज एक स्कूलों के पास होता है कि एक पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे वो सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है। आसपास आप देख लो, चारों बगल सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पे ये घर है। अब मुझे एक बात बता दो कि ये कोई गवर्नमेंट है क्या? ये कोई गवर्नमेंट है क्या? स्कूल वालों को कोई आदमी नहीं बैठाना चाहिए, पैसे हम उसको दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग चोर हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम किसी पे ट्रस्ट कैसे कर लें? स्कूल वाले ने तो कोई जिम्मेदारी ली नहीं है। कल को कुछ भी होता है तो हम किससे कहें? कल को कुछ भी होता है हम किससे कहें? स्कूल वालों को एक आदमी बैठाना चाहिए कि नहीं? अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी रेट गलत है। कई एग्जाम सेंटरों में होता है मनमानी रेट लेने लग जाते हैं। मैंने खुद ने अभी 14 जनवरी को EMRS का एग्जाम दिया था, 50 रुपए बैग की रेट लिया मुझसे। मैं वो कहता हूँ कि उसकी जवाबदेही किसकी है? गवर्नमेंट को सामान रखवाने की व्यवस्था करवानी चाहिए कि नहीं? सामान मत रखवाओ, लेकिन एक बैग या मोबाइल जमा करवाने की पैसे लो। आप फ्री में मत करवाओ, पैसे लो, लेकिन हमारे पास एक वो तो होगा ना कि हमने इसको दिया, इसके जवाबदेही ले सकते हैं। अब किसी भी आप प्राइवेट वाले को किसी को भी जमा करवा दो, अब प्राइवेट वाले को किसी को भी जमा करा दो, आप किससे क्या जवाब ले लोगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। फीस ले ली, फॉर्म भर दिया, आ जा भाई पेपर दे जा, हमारे लेके सब व्यवस्था तेरी बाहर कर, बस हम तो अब तेरे बैठने की सीट की व्यवस्था करवा रहे। गवर्नमेंट की इतनी सी बात है। आसपास अटे कोई रुकवा की व्यवस्था है और जो सामान जटे रख रहा है बट कोई सुरक्षा खुनी है, कोई को सामान चोरी हो सके, और जो ले रहा है वह मनमानी रेटा ले रहा है। जिया थे देख सको अभी गेट बंद हो चुके है, उम्मीदवार अंदर जा चुके हैं और 1 घंटा पाछे परीक्षा शुरू हो जावली। मैं अटे उम्मीदवारों बात करी, बाका परिवार वालों बात करी, तो बाकी मिली जुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोग संतुष्ट दिखाई दिया, लेकिन कुछ लोग हम काफ़ी असंतोष दिखाई दियो। लोगों को कहना है कि भाई अटे वहाँ के लिए छोटी सी जो व्यवस्था है, जलपान, टॉयलेट की, बैठवा की, यान की व्यवस्था भी कुन करी गई है। और सबसे जो बड़ी दिक्कत उठाई है वह है सामान रखवा की। राजकीय माध्यमिक विद्यालय खातीपुरा से मैं रेबिका थे देख रहे हो झलको राजस्थान। हमारे साथ कैमरामैन जतिन। झलको